हाय गाइस। मेरा नाम मिथिलेश है और मैं एक लैंगचैन फ्रेमवर्क का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बेसिकली आज की डेट में जिसको जेन एआई प्लस एक कोई सा भी फ्रेमवर्क जैसे आप लामा इंडेक्स या फिर लैंगचैन आपको आती है तो ये बहुत आज की डेट में ट्रेंडिंग जॉब है। तो मैं लैंगचैन फ्रेमवर्क स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ आपको जनरेटिव एआई का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग के एक या दो वीडियोज में मैं क्लियर करा दूं। जैसे आप स्टार्टिंग में पाइथन अगर आप सीखते थे तो पाइथन के बाद आप अगर वेबसाइट वगैरह बनाना होता था तो आप एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क आप सीखते ही थे वेबसाइट बनाने के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए। या तो आप फ्लास्क सीखते थे या फिर आप जेंगो सीखते थे। ठीक उसी प्रकार जनरेटिव एआई बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए आपको लैंगचैन या फिर कोई एक अदर फ्रेमवर्क लामा इंडेक्स सीखना पड़ता है। आज के डेट में लैंगचैन बहुत ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग में है। तो मैं लैंगचैन पे स्टेप बाय स्टेप कैसे इसमें हम जेन एआई बेस्ड एप्लीकेशंस बनाते हैं, रैग वगैरह कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, चंकिंग स्ट्रेटजी कैसे होती है, डेटाबेसेस वेक्टर डीबी, क्रोमा डीबी, ये सब कैसे हम यूज करते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि जेन एआई आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में क्लियर करा दूँ कि जेन एआई होता क्या है। सो बेसिकली जनरेटिव एआई को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है जेन एआई। जनरेटिव एआई इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि एआई का एक ये पार्ट है, एक टाइप है दैट कैन क्रिएट न्यू कंटेंट सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, कोड, ऑडियो और वीडियो। जो जनरेट कर सकता है टेक्स्ट को, इमेज को, कोड को और वीडियो को। आज के डेट में आप बहुत ढेर सारा एआई रिलेटेड वीडियो देख रहे होंगे, ऑडियो देख रहे होंगे। आप कोड भी लिखवा सकते हैं जेन एआई बेस्ड एप्लीकेशंस का यूज़ करके। एआई बेस्ड आप इमेजेस भी बनवा सकते हैं कि हाँ मैं मोदी जी के साथ एक फ़ोटो खिंचवाया हूँ। ये पॉसिबल है जेन एआई बेस्ड एप्लीकेशंस। एआई रिलेटेड इमेज आप आप चाहें तो कहानियाँ भी लिखवा सकते हैं टेक्स्ट का यूज करके। तो ये सारा चीज़ पॉसिबल है जेन एआई बेस्ड एप्लीकेशंस में। मैं आपको जेन एआई बेस्ड एप्लीकेशंस का एक थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं चलता हूँ गूगल क्रोम पे और मैं आपको दिखाता हूँ जेन एआई बेस्ड एप्लीकेशंस। सपोज दैट आप ये वीडियो, इस तरह की वीडियोस देखी होंगी कि बंदर ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहे हैं, गले में कंठी माला वगैरह पहने हैं, इंसानों की तरह बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये पॉसिबल हो पाया जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस से। तो हम अभी विजयवाड़ा पहुंचे हैं, ट्रेन में खूब मस्ती की। ठीक है, पीछे विजयवाड़ा भी लिखा हुआ है और काफ़ी मतलब इंसानों की तरह ये बोल रहे हैं। तो ये पॉसिबल हुआ आपका। इसको एआई वीडियोस बोलते हैं, जनरेटिव एआई वीडियोस हैं ये, जो नए कंटेंट को जनरेट करने में कैपेबल है। आप एजुकेशन के फील्ड में आप ऑडियो टाइप की एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं कि आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन जो ऑडियो आपकी होगी वो कैप्चर होकर के आपको जेन एआई बेस्ड एप्लीकेशंस पलट के रिस्पॉन्स देगा कि नहीं ये सही है, ये गलत है। जैसे इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या गलत सामने वाला बोल रहा है ऑडियो में और जेन एआई बेस्ड एप्लीकेशन उसको कैसे करेक्ट कर रहा है। Start practicing English. What is your name? My name is Carlos. How old are you? I have 22. Did you mean this? I'm 22. Oh yeah. करेक्ट। तो ये सब पॉसिबल हो पाया है आपका जेन एआई बेस्ड एप्लीकेशन से। अगर मैं एक नया इमेज जनरेट करवाना चाहूँ तो मैं गूगल जेमिनाई में आता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट एन इमेज ऑफ मंकी। थोड़ा सा टाइम लेगा और मेरे को एक इमेज जनरेट करके दे देगा जो एक बंदर का इमेज होगा। ये कुछ रिस्पॉन्स है, समथिंग वेंट रॉन्ग, कंटेंट वाज नॉट जनरेटेड। वेट कर लेते हैं या फिर इस मैसेज कॉपी करके एक दोबारा से प्रेस में करता हूँ या जनरेटेड मंकी इमेज इसने जनरेट कर दिया। ठीक है,
फिर से मैं दोबारा वही मैसेज करता हूँ, क्रिएट एन इमेज ऑफ मंकी। ये कुछ टाइम लेगा और मेरे को एक बंदर का इमेज जनरेट करके दे देगा। पहले हम अदर एप्लीकेशंस का यूज करके बहुत मेहनत करके इमेज जनरेट करते थे या फिर इमेज बनाते थे। ये इतने घंटों का काम ये सेकंडों में कर रहा है, देखिए। ठीक है, मेरे को कोड जनरेशन करवाना है। मैं लिखूंगा राइट पाइथन फंक्शन फॉर ऐड टू नंबर्स। मैंने इसको बोला कि एक पाइथन का फंक्शन लिखो जिससे कि मैं 2 नंबर को ऐड करवा सकूं, तो इसने पूरा प्रॉपर फंक्शन लिख दिया। मैं इसे बोलूं कि क्रिएट सम स्टोरी। तो आपके लिए कुछ कहानियां भी ये लिखने लगेगा। अगर मैं इसे बोलूंगा कि मेरी कहानी लिखो, स्टोरी लिखो, तो ये स्टोरी भी लिखने लगा। तो ये आज के डेट में पॉसिबल हो पाया है जनरेटिव एआई बेस्ड एप्लीकेशंस का यूज करके। आई होप आपका ये पहला पॉइंट जो मैंने बताया ये क्लियर होगा, जनरेटिव एआई क्या है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब जनरेटिव एआई इंटरनली वर्क कैसे करता है, कैसे सीखता है, ये कैसे बनाता है ये। तो जनरेटिव एआई इट लर्न्स पैटर्न फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा। आपकी एग्जिस्टिंग डेटा से ये पैटर्न को सीखता है, लर्न करता है। जैसे आपकी वेबसाइट, बुक्स, डेटाबेसेस, विकिपीडिया, ओवरऑल इंटरनेट। ठीक है, पहले तो ये सब चीजें एग्जिस्टिंग डेटा से ये पैटर्न सीखेगा। उसके बाद देन जनरेट्स न्यू मीनिंगफुल आउटपुट बेस्ड ऑन दोज पैटर्न। उन पैटर्न, जिस पैटर्न को उसने सीखा, वेबसाइट से क्या सीखा, बुक्स से क्या सीखा, डेटाबेसेस से क्या सीखा, विकिपीडिया से आपने उसको क्या सिखाया, ओवरऑल इंटरनेट पे जितना डेटा पढ़ाया, यूट्यूब वीडियोज हो गई, फेसबुक हो गया, या फिर जो कुछ भी आप रिलेट कर लीजिए, जिस तरह से आपने उसको लर्न करवाया, जिस तरह से आपने उसको सिखाया, उसके बेस्ड पे वो क्या करता है, नए टाइप के मीनिंगफुल आउटपुट जनरेट करने के लिए कैपेबल हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं कि अगर चैट जीपीटी की मैं बात करूं, चैट जीपीटी की मैं बात करूं, जब चैट जीपीटी बनाया गया, जब चैट जीपीटी बनाया गया तो इसको ओपन एआई, जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है, उन्होंने ही पहल छेड़ी थी इसकी। उसके बाद चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए बहुत ढेर सारा डेटा लगा। ओवरऑल इंटरनेट का डेटा आप समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा बुक्स से ट्रेन करवाया गया, वेबसाइट, विकिपीडिया, बहुत चीज़ों से इसको ट्रेन करवाया गया। मतलब बहुत हैवी डेटा से इसको ट्रेन करवाया गया। इसको ट्रेन करवाने टाइम बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगा, बहुत ढेर सारे इंजीनियर्स लगे प्लस टाइम लगा। जब ये ट्रेन हो गया, तो ट्रेन होने के बाद ये बहुत बड़ा मॉडल ट्रेन हुआ, जिसको हम बोलने लगे एलएलएम्स बेस्ड एप्लीकेशन। एलएलएम बेस्ड मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, उसके बाद आप चैट जीपीटी से कुछ भी चीज पूछते हैं, तो जिस डेटा पे, पैटर्न पे इसने लर्न करा है, जिस डेटा का पैटर्न इसने सीखा है, उसके बेस्ड पे ये बनाने लगा। ठीक है, उसी बेस्ड पे आपके साथ ये बातचीत करने लगा। तो ये एक एग्जांपल है जनरेटिव एआई कैसे सीखता है, कैसे ट्रेन करता है। ठीक है, आई होप आपको ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। जनरेटिव एआई टिपिकली यूज टेक्नोलॉजीज लाइक लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जो जनरेटिव एआई यूज करता है टिपिकली एलएलएम्स को यूज करता है, गैन को और ट्रांसफार्मर बेस्ड मॉडल को ये टिपिकली यूज करके टेक्नोलॉजीज जनरेटिव एआई यूज करता है। ठीक है, टुडे इट इज वाइडली यूज इन चैटबॉट। मतलब जनरेटिव एआई के बेस्ड जो एप्लीकेशंस, एलएलएम्स वगैरह हैं, इनसे ज़्यादा यूज होने लगा है। मतलब चैटबॉट इनसे ज़्यादा बनाया जाने लगा है, कंटेंट क्रिएशन कराया जाने लगा है, हेल्थ केयर में ये यूज होने लगे हैं, कोड जनरेट करवाया जाने लगा है, और मेनी इंडस्ट्रीज में ये वर्क करने लगे हैं। तो ये मेन पॉइंट है, जनरेटिव एआई टिपिकली यूज टेक्नोलॉजीज लाइक लार्ज लैंग्वेज मॉडल, गैन ऑन ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स को ये टिपिकली यूज करते हैं। आई होप क्लियर होगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर आपको जेन एआई प्लस एक फ्रेमवर्क कोई आना चाहिए, जैसे मैं अभी लैंग चैन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, लैंग चैन की, ये काफ़ी पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो मैं आज के डेट में आपको इसके रिलेटेड एक जॉब दिखाता हूँ जिसमें आपको आना ही चाहिए ये चीज़। अभी ये उस पोस्ट हुई थी ये जॉब, जिसमें जेन एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट
और इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि आपको क्या क्या आना चाहिए। तो अबाउट दिस जॉब मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए अबाउट दिस जॉब में आपको क्या क्या आपको काम करना है। इस पे साफ साफ लिखा है कि एज जनरेटिव एआई इंजीनियर यू विल डिजाइन डेवलप डिप्लॉय एआई पावर्ड सॉल्यूशंस, यानी एआई बेस्ड आपको एप्लीकेशंस बनाना है जिसमें आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वेक्टर डेटाबेसेस और भी चीज़ें, रैक सिस्टम आप इम्प्लीमेंट करेंगे, इंटीग्रेटिंग करेंगे इस चीज़ का। लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी ये होगी कि आप डेवलप करेंगे, फाइन ट्यून करेंगे, एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस को बनाएंगे यूजिंग लैंगचैन या फिर लामा इंडेक्स। तो मैं लैंगचैन को स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जेन एआई सीखने के लिए आपको एक एटलीस्ट फ्रेमवर्क भी आना चाहिए। ठीक है, कहाँ कहाँ जेन एआई यूज होने लगा है, वेयर वी कैन यूज जेन एआई। आप हेल्थ केयर में इसको यूज कर सकते हैं। हेल्थ केयर में आप पेशेंट डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं, रिपोर्ट का जनरेशन आप कर सकते हैं, मतलब डॉक्टर को असाइन कर सकते हैं। एजुकेशन के फील्ड में मैंने आपको दिखाया कि एआई ट्यूटर जैसे कि एक ऐसा एप्लीकेशंस बनाया मैंने कि टूटी फूटी मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो वो उधर से मेरी ऑडियो को सुन के करेक्ट कर रहा है। आप नोट जनरेशन भी करवा सकते हैं एजुकेशन के फील्ड में, आंसरिंग करवा सकते हैं। स्टूडेंट अगर कुछ कुछ पूछना चाह रहा है कि उसको शायद मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में कुछ प्रॉब्लम है उसको, तो इस तरह के आप एजुकेशन फील्ड में भी आप बनवा सकते हैं जेन एआई के एप्लीकेशंस। कंटेंट क्रिएशन, अगर आपको कहानी लिखनी है, आर्टिकल्स लिखना है, ब्लॉग लिखना है या फिर एआई रिलेटेड इमेजेस बनाने हैं, वीडियोस बनानी है, गाना बनाना है, सिंगिंग करनी है, तो आप इस तरह के भी कंटेंट क्रिएशन करा सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर आप मैं बात करूं तो आप कोड जनरेशन करवा सकते हैं, डिबगिंग करा सकते हैं और ऑटोमेशन करवा सकते हैं। बिजनेस में आप इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि रिपोर्ट जनरेशन करवानी है, डेटा एनालिसिस करवानी है। आपका कोई बिजनेस है, कोई वेबसाइट है, उस पर कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आप चैट बोट सपोर्ट सिस्टम दे सकते हैं कि वो वहाँ पे आएगा, बातचीत करेगा और अपने सॉल्यूशंस को आप कुछ ना कुछ उसको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई एक ऐसी एप्लीकेशंस है, अ, मैं अभी के लिए बात कर रहा हूँ कि अमेजोन की एक वेबसाइट है amazon.in। आपने एक प्रोडक्ट खरीदा फिलिप्स कंपनी का, व्हाट इफ की प्रोडक्ट में कुछ मिसमैच है, कुछ गड़बड़ी है, अभी आपने उसको देखा, फिर आप एक रेज करते थे पहले टिकट की, मैं एक रेज करूँ टिकट की, ये गड़बड़ है, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे एक मैं चैट का भी एप्लीकेशन दे सकता हूँ कि मेरी ये आईडी थी, ये जिससे मैंने परचेज आईडी, मैंने ये चीज़ खरीदा था, ये उसका मैंने खरीदा था ये आइटम और ये प्रॉब्लम आ गई। तो वहाँ पे तुरंत आपको चैटबॉट एक आपको सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा कस्टमर का, करेक्ट। फिर आप एग्रीकल्चर के फील्ड में आप क्रॉप एनालिसिस या फिर यूजिंग सैटेलाइट डेटा प्रिडिक्शन और डिसीजन सपोर्ट, आप एग्रीकल्चर में भी इसका यूज कर सकते हैं। हालांकि अमेजोन ने अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा है। मैं आपको एक जनरल आइडिया बताया कि इस तरह के भी एप्लीकेशंस बनने लगे हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जेन एआई से आप इस तरह के फील्ड में आप आराम से एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जेन एआई में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आता है फाउंडेशन मॉडल। इसको जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप ये चीज़ जान जाएंगे फाउंडेशन मॉडल, तो आपका एक थोड़ा सा विजन क्लियर हो जाएगा कि हम किस क्षेत्र में जा रहे हैं, किस फील्ड में जा रहे हैं और हमारा गोल क्या है बनाना। Basically, foundation model are large and powerful AI models trained on massive data, diverse data set। जो फाउंडेशन मॉडल होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं और बहुत बड़े मॉडल्स होते हैं जो ट्रेन होते हैं बहुत मैसिव और डाइवर्स डेटा सेट पे, विच कैन यूज फॉर द वाइड रेंज ऑफ टास्क, जो कि यूज हो सकता है बहुत बड़े बड़े टास्क के लिए। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं कि फाउंडेशन मॉडल का मतलब जो मेन आइडिया होता है, मेन आइडिया इज दैट मॉडल फर्स्ट लर्न द जनरल जनरल नॉलेज। जो फाउंडेशन मॉडल होते हैं सबसे पहले इनको हम जनरल नॉलेज सिखाते हैं, जैसे लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, देन इट विल अडॉप्ट और फाइन ट्यून फॉर द स्पेसिफिक टास्क। मतलब कि अगर आपको कोई फाउंडेशन मॉडल बनाना हो तो सबसे पहले आप उसको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग सिखाएंगे, फिर पैटर्न रिकॉग्निशन सिखाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि अगर कोई गांव से कम पढ़ा लिखा आदमी हो और उसको अमेरिका भेज दिया जाए, तो बिना उसको इंग्लिश थोड़ा बहुत
लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग कराए अगर हम उसको भेज देंगे तो शायद वहाँ पे उसको बहुत दिक्कत होगी। अगर कोई उससे इंग्लिश में बात करेगा तो शायद वो प्रॉपर ना समझ पाएगा, ना वो प्रॉपर बोल पाएगा। तो सबसे पहले उसको आप लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं। ठीक उसी तरह से जब भी हम फाउंडेशन मॉडल बनाने की बात करते हैं तो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और प्लस पैटर्न रिकॉग्निशन, उसके बाद उसके ऊपर जब वो अडॉप्टिव हो जाता है, कोई भी चीज़ अडॉप्ट कर लेता है, देन उसके बाद हम लोग फाइन ट्यून करवाते हैं। फाइन ट्यून का बेसिकली मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक टास्क पे थोड़ा सा और मॉडल को ट्रेन करना, ये हमारा फाइन ट्यून का काम होता है। अब जब ये फाउंडेशन मॉडल बन के रेडी हो जाता है तो उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे चैटबॉट हो गया, टेक्स्ट जनरेशन हो गया, इमेज जनरेशन हो गया, कोड जनरेशन हो गया। जैसे कि मैं चैट जीपीटी का या फिर डैली का मैं बात करूँ तो इमेज जनरेशन के लिए डैली का यूज होता है, या फिर मेरे को एआई रिलेटेड कुछ कोड जनरेट करवाना है तो चैट जीपीटी वगैरह, चैटबॉट वगैरह। तो फाउंडेशन मॉडल के ही सारे एग्जांपल हैं कि हम फाउंडेशन मॉडल बनाने के बाद ये काम उनसे करवा सकते हैं। क्लियर है? फाउंडेशन मॉडल ट्रेंड ऑन वेरी लार्ज, जैसा मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि ओवरऑल इंटरनेट या फिर बुक से इनको हम ट्रेन करवा सकते हैं। कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क, मल्टीपर्पस बेसिकली ये परफॉर्म कर सकता है बहुत ढेर सारे टास्क, इजीली अडॉप्टेबल यूजिंग ट्रांसफर लर्निंग एंड सर्व बेस्ड फॉर जनरेटिव ए एप्लीकेशन। उसके बाद आप इससे जनरेटिव ए एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जैसे मैं अगर फाउंडेशन मॉडल की बात करूं ट्रेन होने के बाद, तो GPT-4 हो गया, बर्ट हो गया, लामा हो गया, डैली हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे फाउंडेशन मॉडल जब बन के रेडी होते हैं तो हमारी सारे के सारे फाउंडेशन मॉडल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फाउंडेशन मॉडल के दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं। एक तो होता है कि फाउंडेशन मॉडल किसने बनाया, बनाते टाइम कितना कॉस्ट लगा, क्या क्या टेक्नोलॉजीज लगी, और बनने के बाद जब वो तैयार हुआ तो यूजर उसको कैसे यूज कर रहा है। तो इसके दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक तो बिल्डर साइड, जैसे मैं चैट जीपीटी की बात करूं तो इसको किसने बनाया, इसको ओपेनएआई कंपनी ने बनाया, जो कंपनी एलन मस्क की है। बनाते टाइम इनको बहुत ढेर सारा मनी लगाना पड़ा, इसमें बहुत ढेर सारा पैसा लगा, बहुत ढेर सारे इंजीनियर लगे इसको बनाने के लिए, बहुत ढेर सारा डेटा लगा आपका, बहुत ढेर सारा आपका टाइम लगा। ठीक है, जब ये बन के तैयार हुआ तो आपको एक एपीआई के थ्रू आप इसको एक्सेस करने लगे। आपने एक एपीआई कॉल करा, इससे आप बातचीत करने लगे, तो आप हो गए यूजर। आप चैट जीपीटी पे गए, आप सीधे से कमांड लिखे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में प्रॉम्प्ट लिखे कि मेरे लिए एक कहानी लिखो, मेरे लिए एक जोक बनाओ, तो ये सारा काम करने लगा। तो आप हो गए यूजर्स जब आप इसको यूज करने लगे। इनफैक्ट आप इसका यूज करके, चैट जीपीटी एपीआई का यूज करके आप जेन एआई बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने लगे, जेन एआई बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने लगे, एप्स आप बनाने लगे। अब यहाँ पे दो सिनेरियो आया कि अगर किसी कंपनी को जेन एआई बेस्ड एप्लीकेशंस बनवाना है तो वो क्या करेगा, चैट जीपीटी की तरह अपना एक मॉडल बनवाएगा? नहीं, इतना खर्चा कहाँ से करेगा वो। कोई क्लाइंट अगर मान लीजिए किसी कंपनी, एक छोटी मोटी कंपनी में अगर आप जेन एआई बेस्ड एप्लीकेशंस बनवाना चाह रहे हैं तो छोटी मोटी कंपनी इतना कॉस्ट, इतना एफर्ट तो नहीं दे सकती। तो हुआ क्या कि वो जेन एआई बेस्ड एप्लीकेशंस अगर उनको बनानी है छोटी मोटी कंपनियों को, तो चैट जीपीटी का एपीआई यूज करके और जेन एआई बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने लगे। अब वो बनता कैसे है मैं आगे आपको क्लियर कर रहा हूँ। अभी के लिए आपको क्लियर होगा कि बिल्डर पर्सपेक्टिव्स और यूजर पर्सपेक्टिव्स क्या है। बन के तैयार हुआ, आप इसको एज यूजर यूज करने लगे। तो हम लोग यूजर साइड में ही लैंगचैन का यूज करके सीखेंगे कि बना बनाया फाउंडेशन मॉडल का हम एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट करके अपना एप्लीकेशन जेन एआई बेस्ड कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि बिल्डर पर्सपेक्टिव से अगर आप फाउंडेशन मॉडल अगर आप सोच रहे हैं बनाने के तो इनके प्रोसेस क्या होते हैं और ये बनते कैसे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले अगर आपको फाउंडेशन मॉडल बनाना हो तो आपको फंडामेंटल्स आनी चाहिए मशीन लर्निंग की। उसके साथ मशीन लर्निंग का एक फ्रेमवर्क आना चाहिए जिसका हो सकता है साइकिट लर्न आप सीख लें। फाउंडेशन फंडामेंटल्स आपको आना चाहिए डीप लर्निंग का, और उसके साथ साथ में एक फ्रेमवर्क आपको आना चाहिए, या तो पाईटार्च या फिर टेंसरफ्लो। जैसे पाइथन हम लोग पढ़ने के बाद फ्लास्क या जेंगो सीखते थे, कोई एक फ्रेमवर्क पढ़ते थे, तो उस तरह से डीप लर्निंग आपको आना चाहिए। उसके साथ में पाईटॉर्च फ्रेमवर्क या फिर टेंसरफ्लो कोई एक आना चाहिए। आपको ट्रांसफार्मर बेस्ड आपको नॉलेज होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर बेसिकली होते क्या हैं। जैसे
इनकोडर ओनली जिसमें हम वर्ड का यूज करते हैं, डिकोडर ओनली जिसमें जीपीटी का यूज होता है, इनकोडर एंड डिकोडर के लिए आप T5 का यूज करते हैं। फिर इतना होने के बाद आप प्री ट्रेनिंग ऑफ फाउंडेशन मॉडल आप देखते हैं कि मतलब हमें ट्रेन करना है, तो ट्रेनिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, टोकनाइजेशन क्या होगा, हैंडलिंग चैलेंजेस क्या होगा, उसमें ट्रेनिंग की आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी जब आपका फाउंडेशन मॉडल आप ट्रेनिंग करने चलेंगे। तो सपोज डेट वो ट्रेन हो गया, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत बड़े लार्ज डेटा सेट पे ट्रेन होते हैं, तो ये हल्के फुल्के नॉर्मल हार्डवेयर पे ये नहीं चल पाते हैं। तो इसको ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए आप ट्रेनिंग का ऑप्टिमाइजेशन देते हैं, मॉडल को कंपैरिजन करते हैं, फिर आप रिड्यूस करते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी। मैंने मैसेज किया हाय का चैट जीपीटी पे, तो कितने सेकंड में ये वापस मेरे पलट कर रिस्पॉन्स दे रहा है। ये चीज़ हो गई आपका ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट। फिर आप फाइन ट्यून करते हैं, किसी स्पेसिफिक टास्क पे आपको मॉडल को थोड़ा सा और ट्रेन करना है, जैसे टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग जिसको हम RLHF के थ्रू करते हैं, इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग PEFT के थ्रू करते हैं। फिर इतना होने के बाद आप इवैल्यूएशन करेंगे, मतलब कि आपका मॉडल बन के तैयार हो गया, आपने फाइन ट्यून वगैरह भी कर लिया, ऑप्टिमाइजेशन भी कर लिया, ट्रेनिंग भी करवा दिया। आपका LLM जो बन के तैयार हुआ अदर LLM को कैसे बीट कर सकता है। जैसे चैट जीपीटी और जेमिनाई वगैरह बनने के बाद एक पॉइंट आया था कि चाइना का जो डीप सीक है वो बीट कर गया, वो बहुत अच्छा बना, बहुत इस तरह से। फिर इतना सब चलता रहा, तब तक एंथ्रोपिक का क्लॉड आया जो और भी बाकी सारे LLMs को बीट कर गया। फिर उसके बाद आप आते हैं डिप्लॉयमेंट में, जब इतना सब हो जाता है तो आप इस LLM को किसी सर्वर पे आप इसको रख देते हैं और यूजर्स को एक API देते हैं। जैसे आप वेबसाइट का URL दे दिए chatgpt.com, तो यूजर आराम से API के थ्रू आपके इस LLM को एक्सेस कर ले रहा है और अपना काम करा ले रहा है। ये बिल्डर साइड का ये पर्सपेक्टिव है। इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है, बहुत ढेर सारे इंजीनियर लगते हैं और इनको छोटी मोटी कंपनियां नहीं बनाती हैं, इनको बड़े बड़े कंपनियां जैसे OpenAI हो गई, एंथ्रोपिक हो गई, गूगल हो गई, फेसबुक हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनियां LLMs पे काम करती हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। तो हमें इस साइड नहीं जाना है, बिल्डर साइड। बने बनाए LLMs को हम API के थ्रू कैसे यूज करेंगे उस पे जाना है। थोड़ा सा पैसा लगता है, हमारा काम हो जाता है। यूजर साइड जब हम जाएंगे तो क्या क्या हमें आना चाहिए। हम यूजर साइड जब जाएंगे तो बिल्ड एन LLM एप्लीकेशंस, हम LLM बेस्ड एप्लीकेशंस को बनाएंगे। वी कैन क्रिएट एप्स यूजिंग LLM, या तो GPT-4 का यूज करेंगे, बर्ड का यूज करेंगे, या फिर एंथ्रोपिक का यूज करेंगे। एक फ्रेमवर्क पकड़ लेंगे हम LangChain का, और या तो हगिंग फेस जो फ्री ओपन सोर्स है इसका यूज कर लेंगे। उसके बाद हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज करेंगे, जिसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है। Prompt engineering is an art and science of writing prompts to use LLM response। एक ये कला होती है। Prompt engineering क्या है, ये एक आर्ट है जिससे हम LLM से किस टाइप का रिस्पॉन्स लेना चाह रहे हैं, वो LLM उसी हिसाब से आपसे बातचीत करता है, उसी हिसाब से वो रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है। तो ये एक कला है, आपको ये आनी चाहिए। जब आप प्रॉपर प्रॉम्प्ट नहीं लिख पाएंगे तो जैसे आप इसको आंसर करेंगे, जैसे आप इससे क्वेश्चन करेंगे वैसे ही आपके साथ आंसर करेगा। मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं आता हूँ यहाँ पे चैट जीपीटी पे। सपोज दैट मेरे को इससे हिंदी में बात करनी है, मैं लिखूंगा मेरे से हिंदी में बात करो, ठीक है। तो ये लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग रखता है। मैंने इससे क्या पूछा, ये बात करने लगा मेरे से, ठीक है मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा। क्लियर है। मेरे को इंडिया के बारे में बताओ, तो आपसे हिंदी में बातचीत करने लगा। आप जो इससे जिस वे में आप इससे आंसर लेना चाहते हैं वो आपको प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉम्प्ट लिखने का एक कला है। ये प्रॉम्प्ट आप जो इससे जिस तरह से लिखेंगे उस तरह से आपके साथ ये रिस्पॉन्स करने लगेगा। आई होप क्लियर होगा आपका। फिर उसके बाद रैग की बात करूं मैं, तो with the help of RAG we can give our personal data to LLM, train the LLM on my own private और secure data। जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटी मोटी कंपनियां या फिर कोई क्लाइंट हो तो वो LLM नहीं बनवाएगा, वो बोलेगा कि ऑलरेडी LLM बना हुआ है उसका यूज करके आप काम कर लीजिए।
व्हाट इफ कि मैं किसी XYZ कंपनी में काम कर रहा हूं और इस XYZ में मान लीजिए वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पॉलिसी क्या है, या फिर हेल्थ रिलेटेड क्या पॉलिसी है, या फिर लीव की क्या पॉलिसी है। ये प्राइवेट डेटा जरूरी नहीं है कि ये इंटरनेट पे हो, सर्वर पे हो। ये प्राइवेट और सिक्योर डेटा है, इसको चैट जीपीटी नहीं जानता है। या फिर मेरे पास बैंक का डेटा है। जनरली बैंक का डेटा पब्लिकली नहीं होता है, वो सिक्योर होता है और प्राइवेट पर्सनल डेटा होता है। इस बैंक में हमको एक चैट बॉट एप्लीकेशन बनानी है जिसमें ये यूज़र के लिए चैट बॉट करेगा। मैं डायरेक्ट चैट बॉट में जाऊंगा, मैं इसमें लिखूंगा कि मेरा ये मोबाइल नंबर है, मेरा ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मेरा ये अकाउंट नंबर है, इसमें कितने बैलेंस पड़े हुए हैं, आप बता सकते हैं क्या। मे भी ये चैट बॉट आपको रिस्पॉन्स करे, या फिर आप यहाँ पे आके पूछ सकते हैं कि आ, आज बैंक खुला है क्या, तो आपको तुरंत रिस्पॉन्स देगा कि हाँ बैंक खुला है। या फिर कुछ इंटरनल डेटा हो जिसको आप नहीं जानते हैं, या फिर आपको लोन की समरी देखनी हो तो आप यहाँ पे अपना नंबर डालेंगे और ये आपकी समरी जनरेट करके तुरंत दे देगा। तो ये काम को आसान कर रहा है। वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, इस तरह की अगर कोई कंपनी है, उसका पर्सनल डेटा है, तो उस पर आप रैग इम्प्लीमेंट करके, जब रैग इम्प्लीमेंट करते हैं तो अपने पर्सनल डेटा के साथ आप एलएलएम को ट्रेन करते हैं अपने प्राइवेट और सिक्योर डेटा पे। ठीक है, ये रैग का प्रोसेस होता है। उसके बाद आप फाइन ट्यूनिंग करते हैं। फाइन ट्यूनिंग मतलब कुछ फाइन ट्यूनिंग इज गिवन प्री ट्रेंड मॉडल, गिविंग ए प्री ट्रेंड मॉडल एडिशनल ट्रेनिंग, मतलब कोई अगर प्री ट्रेंड मॉडल है उस पे आप कुछ एडिशनल ट्रेनिंग देते हैं फॉर ए स्पेसिफिक टास्क या डोमेन के लिए, उस प्रोसेस को आप बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग। तो ये पार्ट हम लोग देखेंगे यूजर साइड में। हम लोग एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखेंगे, रैग इंप्लीमेंट करेंगे, फाइन ट्यूनिंग को देखेंगे। फिर उसके बाद हम एजेंट्स को बनाएंगे। आज के डेट में आप बहुत ज़्यादा सुने होंगे कि एआई एजेंट्स बनने लगे हैं। एजेंट्स बेसिकली होता क्या है कि जो आप काम मैनुअल करते हैं वो एजेंट्स को आप प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे वी कैन असाइन सम टास्क टू एजेंट, हम कुछ स्पेसिफिक टास्क अपने एजेंट्स को दे देंगे, प्रोवाइडिंग सम टूल्स, और उसके साथ कुछ टूल्स दे देंगे। चैट बोट और प्लस टूल्स दोनों मिलकर के हमारे एआई एजेंट्स बनते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि अगर कोई प्रोडक्ट हमने किसी कंपनी से खरीदा और वो प्रोडक्ट थोड़ा सा कुछ खराब निकल गया, मान लीजिए XYZ कोई कंपनी है, उसका हमने प्रोडक्ट खरीदा, वहां पे चैट बोट का एक सिस्टम है। यहाँ पे मैं तुरंत आया, रात को 11 बजे मैं जैसे फ्री हुआ, मैंने यहाँ पे एक कंप्लेन लिखी चैट बोट में कि ये चीज़ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट खराब है। ठीक है, यहाँ पे आपके साथ जो कुछ भी आपने कंडीशंस लिखी हैं, चैट बोट आपको रिस्पांस दिया कि सॉरी, अपोलॉजिज, वी विल ट्रैक ऑन दिस। और इसने तुरंत, मैंने इसको यहाँ पे एक टूल दे रखी है कि अगर फीडबैक खराब आए तो जिस कंपनी का प्रोडक्ट है, मान लीजिए XYZ कंपनी है और इसने ABC कंपनी का प्रोडक्ट बेचा है, तो तुरंत वेंडर को एक मेल कर दो। मैंने यहाँ पे एक ईमेल टूल इनेबल कर रखा है, तो ABC कंपनी को ये तुरंत मेल कर देगा कि भाई तेरा ये प्रोडक्ट हमारे XYZ कंपनी से किसी बंदे ने खरीदा है और ये प्रोडक्ट जो है खराब है। तो ये प्रोसेस जो है एआई एजेंट्स का है, जिसमें हम कुछ ना कुछ टूल्स दे देते हैं। जैसे ईमेल का टूल्स हमने दे दिया, तो ये हमारे एआई एजेंट्स ऐसे बनते हैं जो 24/7 आराम से काम करेंगे। फिर एलएलएम ऑप्स क्या ऑप्शन आता है, आपने जेन एआई बेस्ड एप्लीकेशन बना लिया, जेन एआई बेस्ड आपने बना लिया, यूजिंग एलएलएम का यूज करा आपने। तो पहले जब आप नॉर्मल वेबसाइट को डिप्लॉय करते थे तो डेवऑप्स वगैरह का यूज करते थे, लेकिन एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने के लिए आप एलएलएम ऑप्स का यूज करते हैं। उसके बाद उस एप्लीकेशंस को आप डिप्लॉय कर देते हैं किसी न किसी सर्वर पे। तो ये प्रोसेस होता है यूजर साइड, और यही हमें सीखना है, हमें अपना नया फाउंडेशन मॉडल नहीं बनाना है। तो फाइनली हम समरी में पहुंच गए। समरी में हमने क्या क्या सीखा, हमने जनरेटिव एआई क्या होता है, फाउंडेशन मॉडल और इसके टाइप्स हमने सीखा, बिल्डर साइड और यूजर साइड। बिल्डर साइड बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, बने बनाए एलएलएम्स का हम यूज करके यूजर साइड जेन एआई बेस्ड एप्लीकेशंस बनाते हैं। थैंक यू सो मच।